તમારા આ જીવનની આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ? वैसे तो जीवन में बहुत सारे प्रसंग आती है, घटना आती है। हनुमान जी को जैसे संध्या देकर जी। वैराग्य आया था, हम्म, श्रीमद् राजचंद्र को चित्ता देकर वैराग्य आया था। तो मेरे माता का अवसान के बाद मेरे मन के अंदर विचार आया कि माँ का छत्र छाया गया है, तो चलो हम कुछ अलग खोज में निकले। और गुरु का सानिध्य मिला, और गुरु के सानिध्य में इतना आनंद आया, इतनी प्रसन्नता हुई। वहाँ से नवकार मंत्र से लेकर सामायिक वगैरह करके धीरे धीरे एक जैन धर्म की मार्ग ऊपर, तत्व ज्ञान के मार्ग ऊपर मैं चढ़ गया। एक समय ऐसा भी आया, मैं वैरागवंत भी बना, संत भी बना, और बहुत सारी साधना की। मुझे लगा समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कोई समाज के लिए दान देता है, कोई समाज के लिए तप करता है, कोई जी। समाज के लिए सेवा करता है। तो मैंने सोचा कि समाज के लिए मैं एक महावीर का संदेश लेकर पूरी दुनिया में जाऊं। जी। तो वहाँ जाके महावीर की बात बताकर उनका कुछ मार्गदर्शन देकर जीवन में सुख शांति प्राप्त करें, ऐसा मैं प्रयोग करूं। क्योंकि आज दुनिया में यंग हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, जो भी है, टेंशन्स में जीता है, भय में जीता है। जी। और टेंशन से मुक्त करने का एक ही रास्ता है, भगवान महावीर का संदेश। हम्म। और ये संदेश हमारे पास बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे आगम हैं, और बहुत सारे विषय भी है। तो मैंने अभी तक 400-500 विषय लेकर पूरे 25 साल में परदेश की दुनिया में प्रवचनों जी। किया। शिकागो में किया, न्यूयॉर्क में किया, न्यू जर्सी में किया, दुबई में कहा किया, लंदन, अफ्रीका, ये सब जगह पर किया। हम्म। 25 साल से मैं जो धर्म प्रचार प्रदेश की दुनिया में करता हूँ, उसमें जी। से एक मुझे मालूम हुआ कि सभी लोगों को शांति चाहिए। जी। करोड़पति को भी शांति की खोज है। हम्म। तो ये शांति की खोज दो रास्ते से मिलती है, एक संतों से मिलती है हाँ, और एक ज्ञानी पुरुष से मिलती है। जी। तो मैंने दो रास्ता चुना, जी। कुछ अच्छा लिखूं हम्म। और कुछ अच्छा बोलूं। वाह। हम अ, लिख नहीं सकते, जी। तो हमारे को पढ़ना चाहिए। तो मेरा एक सूत्र है जी। निकुंज गुरु जी, जी। कि जीवन ऐसा जियो हम्म। कि कोई आपका जीवन को लिख ले। क्या बात है। आप जीवन ऐसा जियो कि कोई आपका जीवन को लिख ले, हम्म। या तो आप ऐसा कुछ लिखो वो पढ़ के कोई जीवन जी ले। क्या बात है। तो मेरा ये अनुभव रहा है कि हम्म। हमारे जैन शासन के अंदर श्रावक होके सत्य का उपदेश देना, ये हमारे श्रावक धर्म का जो, और या तो श्रावक जीवन के 21 जो लक्षण है, गुण है, उनमें एक गुण बताया कि श्रावक उपदेश दे सकता है। अच्छा। हाँ। तो मैंने सोचा कि हम साधु बन के परदेश नहीं जा सकते हैं, हम्म। साधु बन के हम हमारे आचारों को नहीं छोड़ सकते हैं। हम्म। तो श्रावक बन के पूरे जैन समाज के अंदर भगवान का संदेश पहुंचाए। और ये आज के जमाने में संत बनना आसान है, हम्म। श्रावक बनना बहुत कठिन है। क्या बात है। क्योंकि श्रावक को संसार में रहना है, संसार को भी चलाना है, और आध्यात्मिक मार्ग में भी जाना है। और साधु को तो सिर्फ संसार छोड़ के बैठ गए, जी। उसको दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं है। तो मैं जैन समाज के अंदर एक बार बार बोलता हूँ जी। कि हमारे में जो कमी है, हम्म। प्रचारों की कमी है। अद्भुत, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, दान देने वाले लाखों लोग हैं, मंदिर बनाने वाले लाखों लोग हैं, हम्म। मगर हमारे महावीर का संदेश, और आप निकुंज गुरु जी दूसरे धर्म में जोएंगे नहीं, किस भी कोई भी धर्म में देखेंगे, तो वहाँ प्रचारक बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो हमारे में आचारक ज्यादा है। आचारक ज्यादा है। हाँ, तो इसीलिए मेरा जीवन परिवर्तन ये वैराग्य से लेकर, संत से लेकर धर्म प्रचार का हुआ, और 25 साल से मैं ये काम असली कर धारा रहा से हूँ। चल रहा है।